रहा है फ्लेक्स ग्रो को, दूसरा एलिमेंट दिखा रहा है फ्लेक्स बेस को, तीसरा एलिमेंट दिखा रहा है फ्लेक्स श्रिंक को, और बाकी के जो बच गए वो दिखा रहे हैं फ्लेक्स बेस को। तो इस हिसाब से इन तीनों के बारे में आज के वीडियो में हमने जानकारी। नमस्ते, मेरा नाम है मितेश, आप देख रहे हो स्मार्ट इजी टेक चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है CSS लेआउट, फ्लेक्स ग्रो, श्रिंक एंड बेस। ठीक है, ये है हमारा CSS का 31st पार्ट और CSS लेआउट का 7th पार्ट। तो बिना किसी टेक इंट्रो के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हम धीरे धीरे यहाँ से सब चीज़ जानना चालू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये हो गया मेरा। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ये चीज़ जो है कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा, यहाँ पे मैंने कर दिया कॉपी। एक मिनट, ठीक है, ये मैंने पेस्ट क्यों किया? तो ये पेस्ट करने का रीज़न सिंपल सा एक रीज़न है, वो है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। ठीक है, फ्लेक्स जो ग्रो है इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 0, फ्लेक्स श्रिंक का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 1 और फ्लेक्स बेस का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है ऑटो। ये तीन इनके जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होते हैं। अब हम एक एक करके हम ये प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लेक्स ग्रो के बारे में जान लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बॉक्स है यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लेक्स बेस, फ्लेक्स बेस, ये रहा फ्लेक्स बेस। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू होता है ऑटो, लेकिन हम कर देंगे 100 पिक्सल। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सेव। तो अब इससे हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये जितने भी आपको दिख रहे, ये सारे कंटेंट आपको दिख रहे, इन सब का जो विड्थ जो है 100 पिक्सल का हो चुका है। ठीक है, अब आपको यकीन नहीं होता, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे 90 पिक्सल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं और छोटे हो गए। यहाँ पे आप ये देखिए स्मार्ट इजी टेक चैनल। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट स्मार्ट इजी टेक चैनल जो है इसके बीच में इतना गैप है, यानी कि एक मेरा माउस का कर्सर आ जा रहा है और अच्छा खासा डिस्टेंस है। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे मैं कर दूँ 200 और अब मैं करूँ, तो आप ये देखिए जगह बढ़ गया। ये दरअसल फ्लेक्स बेस क्या करता है, जितने भी कंटेंट होते हैं, ठीक है, एक कंटेंट का जो विड्थ होता है ना, इसको ये मैनिपुलेट करता है। आप देख सकते हैं सब सारे ये जितने भी कंटेंट है, इन सब का विड्थ जो है कितना हो गया, 200 पिक्सल हो गया। अगर ये मैं अगर ना दूँ, अगर इसको मैं कर दूँ मैं कमेंट और मैं करूँ शो, तो आप बोलोगे तो कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं? जी नहीं पड़ा। देखिए अब इनका जो कंटेंट के सारे कंटेंट का जो विड्थ है, ये इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखे गए, जैसे यहाँ पे चैनल और जावा लिखा हुआ है, तो चैनल जावा जो है सबसे बड़ा हो गया, और यहाँ पे एंड जो है सबसे छोटा हो गया, और यहाँ पे इजी भी है सबसे छोटा हो गया। इन सब के विड्थ जो है छोटे हो गए। और बाकी आप देखिए कि बाकी सब जो है अपने अपने कंटेंट के हिसाब से अपना विड्थ एडजस्ट कर लिया। लेकिन वहीं अगर मैं फ्लेक्स बेस 200 दूँ, तो नो मैटर कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कितना ही छोटा सेंटेंस हो, सबका विड्थ जो होगा सेम होगा। जैसे कि ये चैनल और जावा जो है एग्जैक्ट 200 पिक्सल मतलब ये हो गया था, लेकिन अब यहाँ पे आप ये देखिए, अब ये परफेक्ट 200 पिक्सल हो गया। चैनल जावा भी 200 पिक्सल हो गया। ये अभी जब मैंने इसको जूम किया था तब ये परफेक्ट 200 पिक्सल नहीं था। उसके पीछे का रीज़न था ये ब्राउज़र साइज़। जैसे हमने ब्राउज़र साइज़ को छोटा किया, अब इनसे ज़्यादा ये विड्थ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, 200 इज़ मैक्सिमम, 200 से ज़्यादा इसका विड्थ नहीं बढ़ेगा। हाँ, अगर हम जूम इन करेंगे तो इनका जो मिनिमम हाइट है वो और ज़्यादा छोटा होता जाएगा। जैसे आप देख सकते हो ये और ज़्यादा छोटा हो सकता है, लेकिन जो इसका मैक्सिमम हाइट है वो इसका फिक्स हो चुका है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमारे और एक जो फ्लेक्स श्रिंक जो होता है, तो फ्लेक्स श्रिंक का डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है वो होता है अपना ये 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बॉक्स में फ्लेक्स ग्रो भी हम लिख लेते हैं, फ्लेक्स ग्रो। तो ये रहा फ्लेक्स और ये हो गया हमारा ग्रो। इसका भी जो वैल्यूज़ होते हैं वो 1 2 3 में ही होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दरअसल जो फ्लेक्स ग्रो जो होता है ना, ये साइज़ को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉक्स नंबर 1 जिसमें कि हमने स्मार्ट लिख रखा है, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं फ्लेक्स, ठीक है, ग्रो, और यहाँ पे हम लिखते हैं 1, ठीक है, और ये हम करते हैं सेव। ये भी टेम्प्ररी, इसको जो है हम कमेंट कर देते हैं श्रिंक को। ठीक है, हाँ, तो आप देख सकते हो अभी हमारा साइज़ कुछ इस तरीके से नॉर्मल है। लेकिन जैसे हम 2 करते हैं और ये हम करते हैं सेव, और एक मिनट हम ये बेस को भी कमेंट कर देते हैं, और ये हमने कर दिया कमेंट, ओके। और यहाँ पे हम थोड़ा साइज़ 40 पिक्सल कर देते हैं। एक मिनट, देखो अभी यहाँ पे ना ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है वो अच्छा चलो ठीक है, मैं भूल गया था, दरअसल हमारा लाइव सर्वर जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है।
हमारा लाइव सर्वर हमने कर दिया कमेंट, ठीक है। अब हम करते इसको अनकमेंट, शायद मेरे को इसलिए मैंने उसको कमेंट किया था। ओके, अब हम इसको करते और पूरा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 0, ठीक है। और अब यहाँ पे 200 पिक्सल जो है इसको हम कर देते हैं 50 पिक्सल। ओके, 50 पिक्सल कर दिया हमने। हाँ, अब ये जो फ्लेक्स ग्रो जो है इसको भी हम कर देते हैं कमेंट, और अब अपना ये ठीक हो गया। ये हम कर देते हैं 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, ओके, ठीक है। और थोड़ा जूम आउट कर दिया हमने। और अब हम पर्टिकुलरली फ्लेक्स ग्रो को मोस्टली हम इंडिविजुअली देते हैं। जैसे फ्लेक्स ग्रो अगर यहाँ पे मैं 1 देता हूँ तो ये करेगा क्या, पहले तो सबसे बड़ा जो होगा ये क्या करेगा, चेक करेगा सबके फ्लेक्स जो है 100 है, इन सबको एक साइड पे ये स्टोर कर देगा, ठीक है। और बाकी के जितना भी बचा वो पूरे के पूरे स्मार्ट को दे देगा। रीज़न ये है कि सबसे बड़ा यही है। अब जैसे हम इसको देते हैं 2, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ओके, हम यहाँ पे कर देते हैं 1, और इस वाले को जो कि हमारा बॉक्स नंबर 2 है जो कि ईजी है, यहाँ पे हम दे देते हैं फ्लेक्स, और यहाँ पे हम दे देते हैं ग्रो। फ्लेक्स ग्रो अगर हम 2 देते हैं, सेव करते, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ईजी जो है ये, क्योंकि 2 जो होता है 1 से बड़ा होता है, तो ईजी हो गया स्मार्ट से बड़ा हो गया। ठीक उसी तरीके से बॉक्स नंबर 3 अगर टेक जो लिखे यहाँ पे हम देते फ्लेक्स, और यहाँ पे हम देते ग्रो, और यहाँ पे हम लिखते 3, तो टेक जो होगा ये दरअसल स्मार्ट और इजी इन दोनों से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम नंबर वाइज चेक करें 1 2 3, तो जो 3 नंबर होता है सबसे बड़ा होता है 1 और 2 से, तो उस तरीके से वर्क करता है। अगर यहाँ पे हम इसको दे दें 1, ठीक है, 1 अगर दे दिया तो स्मार्ट और टेक दोनों का जो विड्थ हो गया है ना, वो विड्थ दोनों का सेम हो गया, क्योंकि 1 1 इक्वल होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे अगर मैं दे दूँ 3 बॉक्स नंबर 1 को, बॉक्स नंबर 1 सबसे बड़ा हो गया, बॉक्स नंबर 2 से छोटा, बॉक्स नंबर 3 उससे छोटा। तो फ्लेक्स ग्रो जो होता है वो मोस्टली इंडिविजुअली दिया जाता है, ठीक है, और एक एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट को दिया जाता है, ताकि हम उनके पर्टिकुलर एक साइज को, विड्थ को जो है, हाइट को, वो हम मैनिपुलेट कर सके। मोस्टली ये इसी के लिए यूज होता है फ्लेक्स ग्रो जो होता है। और ठीक उसी तरीके से फ्लेक्स बेस जो होता है वो एक साथ सबको जो है कंट्रोल कर रहा होता है। वो दरअसल सबको कंट्रोल कर रहा होता है उनके विड्थ के बेसिस पे। जैसे फ्लेक्स हमारा 100 है, तो अगर हम इसको कमेंट कर दें फ्लेक्स ग्रो को, सबको कमेंट अगर हम कर दें, ये रहा कुछ इस तरीके से, और हम सेव करें, तो सबका हाइट जो हो गया 100 पिक्सल हो गया। थोड़ा हम इंक्रीज कर देते हैं 200 पिक्सल, जो कि काफ़ी ठीक लग रहा है। लेकिन वहीं जब हम फ्लेक्स ग्रो की बात कर रहे होते हैं, तो फ्लेक्स ग्रो क्या करता है कि वो हायरार्की में सेट करता है। जिसे फ्लेक्स ग्रो अगर हमने स्मार्ट को 1 दिया था, तो इसने बाकी सबको अपने अपने विड्थ के हिसाब से साइड में कर दिया था, और जितना भी स्पेस बच गया वो पूरे का पूरे इसने स्मार्ट को दे दिया, ठीक है। और एक बार हम करके देखते हैं, जैसे कि ये रहा, और यहाँ पे हम इसको इंक्रीज करते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉक्स में 1। तो क्या किया कि 200 पिक्सल के हिसाब से इसने अरेंज करना शुरू किया। तो इतना 200 पिक्सल के हिसाब से इसने अरेंज कर लिया, और बाकी के जितना भी कुछ बच गया ये इसने दे दिया, पूरे के पूरे स्मार्ट वाले एलिमेंट को इसने दे दिए। तो इस तरीके से फ्लेक्स ग्रो जो है वर्क करता है। अब आपने देखा होगा हमने फ्लेक्स श्रिंक जो है उसको हमने लीव कर दिया। फ्लेक्स श्रिंक कुछ नहीं करता, जस्ट ऑपोजिट ऑफ फ्लेक्स ग्रो, ठीक है। जब हम फ्लेक्स श्रिंक मतलब जब हम कोई एलिमेंट को छोटा कर रहे होते हैं, तो वो एलिमेंट कितना छोटा होगा वो डिपेंड करता है। ठीक इसी तरीके से जैसे अभी जैसे हम यहाँ पे वेब पेज की साइज़ हमने इंक्रीज कर दी, 30 पिक्सल कर दिया, 30% कर दिया, तो स्मार्ट जो है वो अकेला ही स्ट्रेच होता गया, बाकी के सब 200 पिक्सल रहा। तो श्रिंक भी कुछ ऐसा ही करता है। यूँ समझो कि अगर मैंने बॉक्स नंबर 1 में वो दे रखा है, और फॉर एग्जांपल श्रिंक दे रखा है, तो जैसे जैसे मैं जूम इन करूँगा इस तरीके से, एक मिनट ये वर्क नहीं कर, हाँ ठीक हो, देखो जैसे जिस हिसाब से अगर मैं जूम इन करूँगा तो ये एक चीज़ जो श्रिंक होता रहेगा, और बाकी के जो विड्थ है वो उसी तरीके से होंगे। तो श्रिंक यही काम करता है, ग्रो का दरअसल ऑपोजिट है। अब मैं आपको एक और एक चीज़ दिखाता हूँ, वो है ये वाला, ये सेक्शन, ठीक है, ये सेक्शन दिखाना बाकी रह गया। और फ्लेक्स जो होता है वो दरअसल पहले हम इसको कमेंट कर देते, ये हमने इसको कमेंट कर दिया, और हम इनको भी कमेंट कर देते, ये हमने कमेंट कर दिया, ओके। अब मैं आपको एक सिंपल सी एक चीज़ दिखा दूँ आपको। हमारा जो ये CSS3 जो है काफ़ी स्मार्ट है। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स लिख दूँ, सिर्फ फ्लेक्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ 0 स्पेस दे के 200 पिक्सल,
पिक्सल, ठीक है, ये कर दिया हमने सेव। तो ये क्या होगा, अपने हिसाब से इसने एडजस्टमेंट कर लिया। अब यहाँ पे होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम करते हैं पहले कमेंट आउट, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला वैल्यू, सबसे पहला जीरो जो है ना वो दिखाता है जी को, जी माने ग्रो को। उसके बाद का जो दूसरा वैल्यू है ना वो दिखाता है श्रिंक को, तो श्रिंक माने एस। और उसके बाद तीसरा जो वैल्यू है ना वो बेस दिखाता है, तो जी एस बी, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो हो गया फ्लेक्स ग्रो हो गया, ठीक है। ये जो हो गया फ्लेक्स श्रिंक हो गया, और ये जो हो गया फ्लेक्स बेस हो गया। बेस यानी कि अपना ये जो जैसे 100 करते हैं तो इन सब का कंटेंट का विक जो हो गया वो 100 हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, और ये रहा, एक मिनट, ये मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है, ये कर दिया मैंने सेव। 200 पिक्सल हो गया, लेकिन मैं इसको पिक्सल नहीं दूंगा, यानी कि इसमें बेस नहीं चाहिए और श्रिंक भी मेरे को नहीं चाहिए, और मेरे को चाहिए सिर्फ ग्रो, ये होना चाहिए सबसे बड़ा। तो देखो इसने ग्रो के हिसाब से वर्क करना शुरू कर दिया। वहीं अगर मैं इसको श्रिंक भी दे दूँ और इसका मैं ग्रो जो है हटा दूँ, तो ये सबसे श्रिंक हो गया, सबसे छोटा यही हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको 4 दे दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो इसमें 0 1 ही मोस्ट यूज़ करता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि टेक अगर श्रिंक हो जाए, ठीक है, तो टेक श्रिंक हो जाए, तो ये तीसरे नंबर का बॉक्स है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लेक्स, ठीक है, यहाँ पे मैं फ्लेक्स लिखूँगा, 0 लिखूँगा, और फिर यहाँ पे श्रिंक का वैल्यू दूंगा, ठीक है, 2, एक मिनट, 2 नहीं 1 यहाँ पे दरअसल मोस्टली 0 1 पे ही काम कर रहा होता है, ठीक है। और मैं जैसे ही सेव करूँगा तो इसने टेक को जो है श्रिंक कर दिया, सबसे छोटा कर दिया। तो आप देख सकते हो इस हिसाब से इसने, और श्रिंक जो होता है छोटा करने के काम में आता है। विड्थ जो होता है कि पर्टिकुलर ये विड्थ जो है ना इसको ही श्रिंक कर दो। कितना श्रिंक करो कि इतना जितना इसके अंदर कंटेंट है उतना इसको श्रिंक कर दो। तो यही होता है ग्रो, श्रिंक, बेस। ग्रो मतलब पर्टिकुलर एक बुक्स का साइज को अगर आपको सबसे बड़ा करना हो तो ग्रो यूज होता है, ठीक है। श्रिंक मतलब पर्टिकुलर एक बॉक्स को अगर आपको सबसे ज़्यादा छोटा करना हो तो उसको श्रिंक कहते हैं। बेस मतलब कि आपको सबका जितने भी एलिमेंट्स है फ्लेक्स के अंदर उन सबका विड्थ एक जैसा करना है, तो हम बेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने कमेंट में रखा था कि फ्लेक्स ग्रो जो होता है 0 होता है, फ्लेक्स श्रिंक जो होता है 1 होता है, और फ्लेक्स बेस जो होता है ऑटो होता है। अब आप इसका मतलब भी समझ गए। फ्लेक्स 0 यानी कि जब हमने सबसे पहले फ्लेक्स हमने इसको डिक्लेयर किया था तब सबका एलिमेंट का साइज एक जैसा था, ठीक है, एक जैसा ही था। फिर फ्लेक्स श्रिंक 1 क्यों, क्योंकि सब जो है कंटेंट के हिसाब से अपना विड्थ एडजस्ट करके रखे हुए थे, ठीक है। और फ्लेक्स बेस जो था ऑटो था, क्यों, क्योंकि सबके विड्थ जो थे अलग अलग थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए इन सबके वैल्यूज चेंज होते गए, हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया। और हमारा टारगेट आप देख सकते हो, टारगेट हमारा कुछ इस तरीके था, लेकिन टारगेट हमारा इस तरीके से हो नहीं पाया। वो हमारा कुछ इस तरीके से है कि कुछ के हाइट जो है परफेक्टली श्रिंक फ्लेक्स बेस के अकॉर्डिंग परफेक्टली 200 पिक्सल हो गए, तो कुछ श्रिंक हो गए अपने कंटेंट के हिसाब से, तो कुछ ग्रो हो गए यानी कि बड़े हो गए। अच्छा, बड़ा तो इसमें एक भी हुआ नहीं, तो बड़े हम इसको कर देते, ये कर देते 1 और ये कर देते हम और यहाँ पे 0, ठीक है, सेव, ठीक है। तो पहला एलिमेंट दिखा रहा है और फ्लेक्स ग्रो को, दूसरा एलिमेंट दिखा रहा है फ्लेक्स बेस को, तीसरा एलिमेंट दिखा रहा है फ्लेक्स श्रिंक को, और बाकी के जो बच गए वो दिखा रहे हैं फ्लेक्स बेस को। तो इस हिसाब से इन तीनों के बारे में आज के वीडियो में हमने जानकारी हासिल की और तीनों प्रॉपर्टीज़ को हमने जाना। सो थैंक यू रन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।